उड़ीसा के बालासोर में 2 जून शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई। उड़ीसा में हुए हादसे को लेकर शुरुआत में अलग अलग तरह की बातें सामने आई। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ने ट्रैक बदला था। इस भयानक टक्कर में करीब 288 लोगों की मौत हो गई है और 1100 लोग घायल हो गए हैं। आइए समझते हैं आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। 2 जून 2023 को शाम 6:54 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर थी। कुछ ही दूरी पर एक मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी। तभी शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई और मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सामान्य, स्लीपर, AC 3 टियर और AC 2 टियर के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भी जा गिरे। शाम 6:59 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे जिस पटरी पर दुर्घटना के बाद गिरे थे उसी पटरी पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ गई। शाम 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त डब्बों से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस टकरा गई, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून से सने शव दिख रहे थे। बचाव अभियान रात भर जारी रहा क्योंकि श्रमिकों और स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त मलबे से शवों और जीवित बचे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पटरियों पर गिरने से पहले डिब्बे हवा में ऊंचे उड़ गए। दोनों ट्रेनों के 17 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रेन हादसे पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि बैक टू बैक दुर्घटनाएं कैसे हुई। एक यात्री ने कहा, मैं सो रहा था, ट्रेन के पटरी से उतरने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। अचानक मैंने 10-15 लोगों को मरा हुआ देखा। मैं किसी तरह कोच से बाहर निकला और फिर मैंने कई लाशें देखी। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोनों ट्रेनों में लगभग 2000 यात्री सवार थे। स्टेशन के आसपास ही लूप लाइन बनाई जाती है जो आमतौर पर 750 मीटर लंबी होती है ताकि एक से ज्यादा इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को वहां खड़ा किया जा सके। शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई। आगे जाकर वह अप मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। यहाँ पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए जहाँ दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। इसी वजह से कई लोगों की जान गई। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी की 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 39 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। इसके अलावा 10 ट्रेनें ऐसी भी हैं जिन्हें आंशिक रूप से रद्द किया गया। रेलवे के जानकारों का कहना है कि इस हादसे के पीछे 2 कारण नजर आ रहे हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीक में खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक बड़ी वजह माना जा रहा है। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होते तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। ऐसे में हादसे की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यह जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुंचती है यह हादसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता था। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आ जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। जानकारी के मुताबिक रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में कवच यानी एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल को पार कर जाता है जो ट्रेन टक्करों की प्रमुख वजह है। यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर सकता है, ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है। इसके साथ ही यह ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकता है। आज के दौर में कई प्रकार की नई तकनीक आ गई है। पहले के हादसों में ट्रेनों के कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन अब नए एंटी क्लाइंबिंग कोच ट्रेन में लगाए गए हैं। यह LHB कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इसके बावजूद इस हादसे में इतने लोगों की मौत होना अपने आप में रेलवे के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। यह रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक फेल्यूर है। हर बजट में कवच और ट्रेनों के सिस्टम, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया जाता है। इसके बावजूद यह हादसे कैसे हो जाते हैं। इस हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को हादसे से रोका जा सकता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।